अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जना के पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम है अफरासियाब अहमद। नाजरीन, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में एक शोर मचा हुआ था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं, उनको IMF चला रही है। लेकिन PDM हुकूमत के आने के बाद और इस निगरान हुकूमत के दौरान आपने इसका अमली मुजाहरा देखा, जब गरीब आवाम पर टैक्सों पर टैक्स नाफिज किए गए, मुल्की ख़जाना जो है उसकी हालत अबतर हो गई। और फिर इतने टैक्स नाफिज किए गए कि बिजली जो थी वो आम आदमी की कुव्वत से बाहर हो गई, उसके बिल अदा करने एक मसला बन गया। और पूरे पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कश्मीर में इसके ऊपर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, जो कि अभी तक जारी है। उसके बाद अब हमने देखा कि अब जो आने वाला महीना है, उससे गैस की कीमतों में भी एक दफ़ा फिर नया इजाफा हो रहा है। इस सब के दौरान हमने देखा कि हमने IMF से एक स्टैंड बाय मुआहदा किया था। उस स्टैंड बाय मुआहदे के नतीजे में हमें $1 बिलियन की वहाँ से किस्त मिली थी। और अब वक्त आन पहुँचा है दूसरी किस्त का। दूसरी किस्त से पहले IMF का एक वफ्द पाकिस्तान का इस वक्त दौरा कर रहा है, और इस दौरे के दौरान उसने पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है उसका जायज़ा लेना है, हमारी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। और इसके साथ साथ कुछ नए मुआहदे होने हैं, कुछ नई बातचीत होनी है। और इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो रिपोर्ट वो वफ़्द वापस लेकर जाएगा, उस रिपोर्ट के नतीजे में हमें IMF ने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत मिलने वाली दूसरी जो किस्त है वो अनायत करनी है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद नकवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। फाइनेंस की रिपोर्टिंग पे इनकी ख़ास नज़र होती है। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया। नवीद नकवी साहब, ये बताइएगा, जो इस वक्त वफ़्द है पाकिस्तान आया हुआ है, उस वफ़्द के मुज़ाकरात चल रहे हैं, पिछले 2-3 रोज़ से मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने कुछ नई डिमांड्स रखी हैं और कुछ नए टैक्स आयद करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी गैस के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं। और इसके साथ-साथ कुछ मज़ीद ऐसे कुछ टैक्स हैं जो कि वो गरीब आवाम पर थोपना चाहते हैं। वो क्या हैं, और इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें बेसिक जो पॉइंट्स हैं, जो डिस्कशन के पॉइंट हैं, वो क्या हैं, और ये मुज़ाकरात इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों हैं? अभी तक ये अपने किसी फ़ाइनल नुक्ते पर क्यों नहीं पहुँचे? जी, बहुत शुक्रिया अफ़रा साहब। हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और IMF के वफ़्द के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, ये 3 नवंबर को शुरू हुए हैं और ये 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। और बेसिकली इन मुज़ाकरात का मकसद जो है, पाकिस्तान को जो उन्होंने एक स्टैंड बाय एक जो अरेंजमेंट करके दी थी, उसमें IMF ये चेक कर रहा है कि पाकिस्तान ने कितना अभी तक उस पे वर्क किया। और पाकिस्तानी साइड जो है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, टैक्स की जो सूरत हाल है, जो नए टैक्सेस लगाने का IMF ने कहा, इन सारी चीज़ों का जायज़ा वो ले रहे हैं। और एक तरह से हमारी कारकर्दगी जान रहे हैं कि वो कारकर्दगी जाँच रहे कारकर्दगी हैं। क्या है, हमने क्या और परफ़ॉर्म किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, उससे पहले पूरी तरह ये सारे वो क्वेश्चंस करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना मौक़िफ़ उनके सामने क्या रख रही है। अभी तक आप देख रहे हैं कि आज भी खबरें आईं कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएँ, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाए जाएँ। इसी तरीके से IMF ने जो गैस का टैरिफ बढ़ाने के हवाले से कहा था, चूँकि गैस का टैरिफ बढ़ाने का जो उन्होंने कहा था, वो कह रहे हैं कि जुलाई 1 से हमने बढ़ाने का कहा था, और पाकिस्तान ने उसमें ताख़ीर की है। और गो के 193% जो टैरिफ्स हैं, उनमें पाकिस्तान ने इजाफ़ा किया है। और हम देख रहे हैं कि आगे सर्दी है, और सर्दियों में हम देखते हैं कि गैस की कंज़म्पशन ऐसे ही बढ़ जाती कंज़प्शन है। ज़्यादा होती है। और मैं देखें आप, लास्ट टाइम जो पावर सेक्टर में जो भारी भरकम बिल गरीब आवाम पर डाले गए, ठीक है, उस अरेंजमेंट के बाद अब नेक्स्ट अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, वो अरेंजमेंट गैस सेक्टर की है। और उस पे भी IMF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है अच्छा, कि यहाँ पे एक और जो नुकता है, रिटेलर्स का जो टैक्स है, ये लगाना पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। आप देखें कि नवाज़ शरीफ की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये भी इसकी कोशिश कर चुकी है। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत, उसने भी एक अटेम्प्ट किया था कि हम दुकानदारों पे टैक्स लगाएँ। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा है कि 22 लाख से ज़्यादा जो है पाकिस्तान में दुकानदार हैं, दुकानें हैं, और 22,000 भी टैक्स पे नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही अहम नुकता है, इस पे टैक्स होना चाहिए। हमारी जो रिटेलर्स जो सेक्टर है, इसको पूरा रेगुलेट होना चाहिए। ये कहाँ से माल ख़रीदते हैं, कहाँ पे माल बेचते हैं, ये एक बहुत अहम नुकता है।
और मेरा ख्याल है कि इस पे टैक्स होने चाहिए। इस पे आपका क्या ख्याल है कि जितना इनका होता है ताजरान एसोसिएशन का जितना प्रेशर होता है, और इस पहले मुफ्ती इस्माइल को अपनी वजारत छोड़नी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि वो इन पर टैक्स लगा रहे थे। इससे पहले इमरान खान हुकूमत को भी इसी तरह के कुछ स्टेप्स थे जो वापस लेना पड़े। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त IMF से मुआहदा करेगी और ये टैक्स लगाने में देखिए, कामयाब होगी? बात ये है कि हर हुकूमत जो आती है वो अपने मामलात को चलाने के लिए टैक्स नेट पे वर्क करती है कि टैक्स नेट जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए। लेकिन आप ये अलमिया पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि आम जो तबका है वो तो एक माचिस की डिबिया ले रहा है, उस पे उस भी पे भी वो टैक्स टैक्स पे कर रहा है। जनरल सेल्स टैक्स, जो टैक्स आप उठाएंगे अल्टीमेटली उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आदमी के ऊपर आ रहा है। अभी जब आप देखें रिटेलर्स पे जब टैक्स लगेगा जिस तरह के कर रहा है, जनरल सेल्स टैक्स, जो टैक्स आप उठाएंगे अल्टीमेटली उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आम आदमी के ऊपर आ रहा है। अभी जब आप देखें रिटेलर्स पे जब टैक्स लगेगा जिस तरह के पहले बातें उठी कि 50,000 से कम की जो इनकम है उस पर भी ये भी एक टैक्स पॉइंट लगाए उठा जाए। था लेकिन अब आप ये वापस देखें हो कि गया। रिटेलर अल्टीमेटली कहाँ से उसको निकालेगा। नहीं, ये पॉइंट ठीक है कि रिटेलर अल्टीमेटली उससे आवाम से निकालेगा, लेकिन इससे ये चीज़ होगी कि रिटेलर रेगुलेट होगा। हमें पता चलेगा कि रिटेलर अपना जो माल है वो कहाँ से ख़रीद रहा है, वो माल कहाँ पे बेच रहा है, कितने का ख़रीद रहा है, कितना का बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। आप देखें, वो जो बात करते हैं हमारे एक फाइनेंशियल जो पहले रह चुके हैं चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं शबर जैदी साहब के, जो ग्रोअर है वो प्याज उगाता है तो वो सेल करता है 5 रुपए किलो, और जब जो बायर है आम आदमी जो मार्केट से खरीदता है वो 50 रुपए किलो खरीदता है। बीच के जो हाँ, मिडिल मैन का मिडिल किरदार मैन खत्म, जो है बिल्कुल ये बात बीच का, ठीक है। ये जो लेकिन 45 रुपए है, ये लेकिन कहाँ आप जा रहे देखें हैं, ना, इनका कितना टैक्स आयद लेकिन हो रहा आप है, ये देखें कि जब ये बिल्कुल जब पॉइंट ये है। मामला चल गया तो फिर ये आम हॉकर के ऊपर भी आ जाएगा। यानी एक गली मोहल्ले में जो हॉकर घूम के काम करता है फिर उस तक भी ये चले जाएंगे। तो देखिए उस तक तो जाएंगे ना, लेकिन अब ये मामला बिल्कुल एक गंभीर सा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आप कि नहीं, बीच में रियल पैसे स्टेट कहाँ पे से आप आते हैं। लगाएं। रियल स्टेट की बात जहाँ तक है, वो रियल तो ऑलरेडी स्टेट है भी कुछ हद रियल तक। स्टेट आप देख लें कि रियल स्टेट जिस अंदाज की ये प्लानिंग करते हैं, जिस अंदाज के ये सबकबाग दिखाते हैं अवाम को और उनकी फायदे जमा में पूंजी देते हैं। लूट के निकल जाते हैं, तो इनको टैक्स नेट में लाना चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए। बिल्कुल रिटेलर्स रिटेलर्स जिस तरह आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, रिटेलर्स को रजिस्टर करें, रेगुलेट होना चाहिए, पूरा रेगुलेट बाजार हों रेगुलेट होना चाहिए। हमारे उनके लिए। बाजार में कितना बिल्कुल टैक्स आ रहा है, बिल्कुल कितना ये माल आ होना रहा है, चाहिए। कितना लेकिन फरोख्त हो रहा है, ये आप सारी चीज़ें रेगुलेट होनी पाकिस्तान के चाहिए। मुआशरे के अंदर जब आप रिटेलर्स पर हाथ डालेंगे तो फिर इसका इफेक्ट आप देखें ना, इफेक्ट कहाँ जा रहा नहीं, हाथ डाल है। सकेंगे। अभी रिटेल तो सवाल ये है कि ये ताजरान एसोसिएशन हाथ डालने देंगी, टैक्स हम्म आयद करने में कामयाब होंगे। टैक्स आयद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी आप है कि इन तमाम दुकानों को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और इनका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। क्या आपको ये मैं हो एक सकेगा? मिसाल दूंगा। जो पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स की जो एसोसिएशन है उसने भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी थी। उन्होंने पंप सारे बंद कर दिए थे। ऐसे ही है। उन्होंने अपनी लेवी और अपने मन माने जो उनके मामलात हैं वो मनवाए उन्होंने। अभी तक जी हाँ, ये जो उन्होंने हुकूमत के मनवाए। रेट से जी इनसे हाँ, हट के बहुत सी जगहों पे हुकूमत जी के हाँ, रेट से हट के ये पेट्रोल वो फरोख्त हो रहा अपनी है, मर्जी का। और बहुत सी जी जगहों हाँ, पे पेट्रोल की जो मकदार है उसमें गड़बड़ है। ये सारे मसाइल तो पाकिस्तान के जो है वो रहेंगे, तो क्योंकि आईएमएफ करप्शन की का गढ़ है हम। जिस अच्छा, तरह के इसके बारे में हमें बताएं कि अब जो दूसरी किस्त है वो कितनी मिलने जा रही है, और इस मुआहदे के होने के कितने इम्कानात हैं, और ये जो मुआहदा होगा इसके इफेक्ट जो है वो आम आदमी पर क्या आएंगे? मजीद टैक्सेस जिस तरह से आप मजीद गिनवा टैक्स, रहे हैं, बिल्कुल टैक्सेस का तो तो ये आम आदमी कहाँ एक जाएगा? लंबा चौड़ा एक टैक्सेस का एक तूफान आएगा। बट आप जैसा कि देख रहे हैं प्लानिंग जैसे हो रही है, गवर्नमेंट केयर टेकर सेटअप है लेकिन उन्होंने बड़े इकदामात इस हवाले से किए हैं। गोया लग अब रहा है कि आप पिछली जो 6 अब 7 आप माह ये थे वो दोबारा अब रिप्ले आप होंगे। ये देखें कि पावर सेक्टर आपका, एनर्जी सेक्टर, ये लॉसेस ज़्यादा कर रहे हैं। अब पावर सेक्टर के 589 बिलियन का इन्होंने कहा कि हम ये रिकवरी करेंगे। रिकवरी अब करेंगे। इसमें से जो इनकी रिकवरी पेंडिंग है ये 200 बिलियन रुपया जो है ये इनकी रिकवरी अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग है ठीक और है। हुकूमत नारे अब लगा रही है कि हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं। ये सारे जो अल्टीमेटली मामलात हैं ये ओवरऑल जो बजट का एक जो हजम है उसको ये बढ़ा देते हैं फिर। ठीक है, अखराजात का सारा मामला बढ़ा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो है कि गवर्नमेंट मना लेगी, चूँकि एक जो दूसरी चीज़ है जो पॉजिटिव है वो मल्टीलेटरल्स हैं। अगर मल्टीलेटरल्स पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो अगर मैदान में आ जाते हैं, पाकिस्तान को प्लेज करते हैं,
तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो एक उसकी हेल्थ है, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सेहत है, उसके हवाले से पॉजिटिव ये सिग्नल्स एक जाएंगे और फिर ये IMF जो है इस मुआहदे को वो ये कर एक बड़ा देगा। पॉइंट है कि हम जब पहले भी ये मुआहदा हो रहा था आईएमएफ के साथ, उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि सऊदी अरब और दूसरे जितने भी दोस्त ममालिक थे, कतर वगैरह, चाइना, ये सब लोग इस मुआहदे का इंतज़ार कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जैसे ही मुआहदा होगा तो हमें चीज़ें इन ममालिक से भी कुछ अमाउंट मिलेगी और हुँ, हमारा हुँ। ख़जाना जो है वो थोड़ा स्टेबल हुँ, होगा। हुँ। तो अभी फिर इसके नहीं, इम्कानात उनकी हैं। तरफ से अगर वो कोई जो पैसे दिए जाते हैं, या देखिए अब चाइना ने भी हेल्प की थी कुछ ना कंट्रीब्यूट कुछ किया दूसरे था। ममालिक की तरफ आया आया था। तो फिर पाकिस्तान की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था, वो स्टार्ट में जो एक तलवार जो मंडला रही थी डिफ़ॉल्ट की, वो डिफ़ॉल्ट की। मामला टल गया था। अब भी सूरत हाल इसी तरह ही है। इंटरनेशनल क्रेडिटर्स जो हैं और इन मल्टीलैटरल्स जो हैं, दोस्त ममालिक जो हैं, वो जब आएँगे, रुख करेंगे, फिर IMF, ये दोनों एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है। IMF भी तब आगे बढ़ता है कि जब वो देखता है कि इनके दोस्त ममालिक भी कुछ न, क्योंकि अल्टीमेटली IMF ने अपना लोन जो है वो रिकवर जैसे-तैसे उसको रिकवर करना है। रिकवर करना जी हाँ। होता है। नाज़रीन, जो मल्टीलेटर्स हैं और जो आईएमएफ है, इन्होंने एक दूसरे को देखते हुए कदम बढ़ाना होता है। एक कदम बढ़ाता है तो दूसरे ने भी बढ़ाना होता है और एक कदम पीछे हटाता है तो दूसरे ने भी पीछे हटाना होता है। अभी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। अब तक की अपडेट हमने दी। दोबारा मज़ीद जो अपडेट होगी उसके साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।